हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फार्मेसी इंडिया के इस मेडिसिन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को अपडेट किया जाता है मेडिसिन के रिगार्ड में और बीमारियों के बारे में। तो उसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक और नई डिजीज के साथ आए हैं जिसको कहा गया है ड्राई कफ। जी हाँ, आप लोगों ने देखा भी होगा जिसको सूखी खांसी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ड्राई कफ होता क्या है या सूखी खांसी होता क्या है और क्या क्या लक्षण है ड्राई कफ के, कैसे पहचाने और किन कारणों से ये ड्राई कफ होता है और कैसे सही किया जाए और कौन कौन सी हम दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ड्राई कफ होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सवाल ये आता है कि आखिरकार सूखी खांसी या ड्राई कफ होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं, सूखी खांसी एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपका गले में इचिंग, मतलब एक तरह से खुजलाहट और टाइटनेस, खिंचा सा आपको महसूस होता है और इसमें इस तरह की खांसी में कोई म्यूकस यानी कि कोई मलगम नहीं बनता, इसीलिए इसको बोला गया है सूखी खांसी या ड्राई कफ। जी हाँ, और इस तरह की खांसी में आपके गले में एक तरह का खिंचाव होगा और इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से आपको खांसने में बार बार, मतलब ऐसा होगा कि खांसी आएगी। जी हाँ, और इनके कई सारे कारण हो सकते हैं। ये कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एलर्जीज की वजह से हो सकता है, थ्रोट में इरिटेशन की वजह से खांसी हो सकती है, या डस्ट और स्मोक, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दिल्ली का अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गिरा हुआ है, तो उसकी वजह से हो सकता है। और अगर ये सूखी खांसी लंबी चल जाती है, मतलब ज्यादा दिन तक होती है, तो कहीं ना कहीं आपको रेस्पिरेटरी इशू भी हो सकता है। जी हाँ, तो ये सूखी खांसी होता है। इसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब कि आखिरकार सिम्टम्स क्या क्या है, यानी कि लक्षण। अब भाई, लगातार खांसना जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कफिंग। जी हाँ, बार बार खांसी आना, ठीक है, खासकर रात के समय में बहुत ज्यादा खांसी आती है। गले में खुजली या जलन, ये एक लक्षण हो सकता है सूखी खांसी का। जी हाँ, इरिटेशन और ड्राइनेस हो सकती है। ठीक है, कफ विदाउट मलगम, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बिना बलगम के खांसी। जी हाँ, जिसको हम ड्राई कफ के नाम से जानते हैं। गले में अगर दर्द है या खिंचाव है तो समझिएगा कि ड्राई कफ है, सूखी खांसी है। सांस लेने में अगर कठिनाइयां हो रही हैं, जैसे सांस ले रहे हैं तभी तुरंत के तुरंत खांसी आ जा रही है, तो दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, उसी के बाद सीने में जलन मैं अगर कहूंगा, ठीक है, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट, ठीक है, और मेनली वॉइस चेंज हो रही है, तो सूखी खांसी के लक्षण है। ठीक है, अब किन किन कारणों से हो सकता है, रीजंस यहाँ पर अगर मैं बात करूं, रीजन सबसे पहला वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से ड्राई कफ हो सकता है। जी हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दवाई से ये कफ हो सकता है। मैं समझा देता हूँ, किसी दवाई के एक्सेसिव लेने से कफ हो सकता है। जी हाँ, ड्राई कफ हो सकता है। कोल्ड फ्लू खांसी में तब्दील हो सकता है। इन्फ्लामेशन, ठीक है, जिसकी वजह से ड्राई कफ हो सकता है। एलर्जी, कई बार एलर्जी खांसी देकर चली जाती है। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कोविड के केस में कई सारे सिम्टम्स देकर चला गया था, लक्षण भी, ठीक है, कई सारी बीमारियां। धूम्रपान, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से ड्राई कफ हो सकता है। एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की वजह से खांसी हो सकती है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर आपके लंग्स में इशू है, अगर आपके फेफड़ों में इशू है तो ड्राई कफ हो सकता है। जी हाँ, और एयर पोल्यूशन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसकी वजह से सूखी खांसी हो सकती है। ठीक है, साइड इफेक्ट, काफी दवाइयों के साइड इफेक्ट ड्राई कफ कर सकते हैं। और
डिहाइड्रेशन, पानी ना पीना, ठीक है, सही समय में, मतलब तो जिसकी वजह से सूखी खांसी हो सकती है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से सूखी खांसी उत्पन्न हो सकती है और बोन हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा ये कारण है हमारे सूखी खांसी के। उसी के बाद अब ट्रीटमेंट की बात आए तो ट्रीटमेंट में सिंपल सी बात यहाँ पर जो आप घर में कर सकते हैं, ठीक है, आप गार्गलिंग करिए, गरारे करिए, अगर गले में सूजन है क्योंकि खांसते खांसते दिक्कत होती है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें जिसकी वजह से जो इरिटेशन है आपके गले में वो कम होगी और इन्फ्लामेशन, आपके गले को राहत मिलेगी। जी हाँ, भाप लेना, बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, आप जब जाएंगे फार्मेसी स्टोर पर तो बोलेंगे कि भाई मेरे को सूखी खांसी, मुझे भाप लेनी है, तो आपको वो स्टीम वाले कैप्सूल दे देगा जिसकी वजह से आपको थ्रोट में जो इचिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, सूजन है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। हर्बल टी, आप चाय पी सकते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको राहत मिलेगी। हनी कंज्यूम कीजिए, शहद लीजिए, शहद के अंदर अपने आप एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी देखी जाती है जो कि आपको खांसी में आराम देगी। उसी के बाद आप ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल कीजिए। ह्यूमिडिफायर आपके जो आसपास का वातावरण है उसमें मॉइस्चर को ऐड करता है जिसकी वजह से ड्राइनेस और इरिटेशन कम होगा। जी हाँ, ये कुछ आप उपचार अपना सकते हैं। अगर तब भी कोई दिक्कत है तो अब हम यहाँ पर ओवर द काउंटर कुछ ऐसी दवाइयां जिनके लिए कोई पर्चे की जरूरत नहीं होती, प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, जी हाँ, प्रेस्क्रिप्शन पेपर की जरूरत नहीं होती है, बिना डॉक्टर के मेडिकल स्टोर वाले भैया आपको दे सकते हैं, ठीक है। एलर्जेंस मतलब धुआं, धूल और ये जो एलर्जेंस हैं इनसे दूर रहिए, ठीक है, जिसकी वजह से होता है एंटीहिस्टामिन। जी हाँ, एंटीहिस्टामिन, एलर्जी के कारण सूखी खांसी में एंटीहिस्टामिन दवाई ली जा सकती है जिसके बारे में आप बात बताऊंगा। पानी पीजिए, ठीक है, और आराम कीजिए। ये कुछ घरेलू उपचार हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं दवाइयों के बारे में कि कौन कौन सी दवाइयां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे पहली दवाई का नाम है हमारे सामने जो कि कफ डीएम के नाम से आती है, कफ डीएम के नाम से, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन मेनली देखा गया है और ये 10 से 20 मिलीग्राम हर 4-6 घंटे में आप ले सकते हैं। 24 घंटे में 120 मिलीग्राम से अधिक ना लें, ठीक है। साइड इफेक्ट में बताता हूँ, थोड़ा बहुत चक्कर आना, ठीक है, हल्का सर दर्द और पेट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। एडल्ट्स के लिए आप 10 से 20 mg या मिलीग्राम 4 से 6 घंटे, ठीक है, मैं कह सकता हूँ ml भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सस्पेंशन में भी आता है, टैबलेट्स भी आती हैं इसकी कफ डीएम की, तो यहाँ पर दिया गया ये चीज, ठीक है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, आप अगर आपको कोई नाम भी याद ना रहे तो आप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन याद रखिएगा, ये सॉल्ट नेम है। उसी के बाद है कोडीन। जी हाँ, मार्केट में कोडीन लिंक्टस के नाम से आता है, इसके अंदर कोडीन नाम का सॉल्ट होता है, कोडीन फॉस्फेट। यहाँ पर डोज बोली गई है 10 से 20 मिलीग्राम, वही क्वांटिटी 4 से 6 घंटे, ठीक है, और चक्कर आना, थोड़ा सा तकलीफ होना सांस लेने में, बाकी सब चीजें सही रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, दिक्कत नहीं हो सकता, ले सकते हैं, ठीक है। एंटीहिस्टामिन जैसे डाइफेनाइड्रीन, लोराटिडीन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एलर्जी, अगर एलर्जी की वजह से सूखी खांसी है तो आप इसको ले सकते हैं 25 से 50 मिलीग्राम हर 4 से 6 घंटे में, ठीक है। दिन में 10 मिलीग्राम और एक बार आप ले सकते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स कॉमन है जो भी सभी दवाइयों के हैं। उसी के बाद ब्रोंकोडायलेटर्स में सालब्यूटामॉल, अगर मेनली इनहेलर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप ले सकते हैं। दिल की धड़कन थोड़ा सा बढ़ सकती है, हाथों में कंपन और सरदर्द और बेचैनी जैसा हो सकता है, ये हर केस में नहीं देखा जाता है, ठीक है। ये 1 से 2 पफ आप ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। उसी के बाद बेंजोनेटेट की बात करें, कैप्सूल्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पर 1 से 2 कैप्सूल आप एक सुबह और एक शाम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है थोड़ा सा गले में सुनपन हो सकता है, चक्कर आना और सीने में थोड़ा सा टाइटनेस हो सकती है, बाकी सारी चीजें इसमें अच्छी रहती हैं और ये बेंजोनेट के नाम से ही मिलता है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन का, क्योंकि कई बार क्या होता है सूखी खांसी से बुखार जैसी शिकायत हो सकती है
तो आप इसको भी ले, ठीक है। बच्चों के केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के केसेस में ये सस्पेंशन इस्तेमाल किया जाता है। अगर बड़ों के केसेस में मैं बात करूं तो टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार बुखार भी उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ। उसी के बाद ओवर द काउंटर में बात करूंगा, जो इसमें कोई पर्चे की आपको जरूरत नहीं है। वेस्कॉफ नाम से आता है, वेस्कॉफ नाम से एक हर्बल कफ सिरप आता है, ये हर्बल है, ठीक है। हर्बल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ज्यादा, ठीक है, तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के बाद कुछ और दवाइयों के नाम मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूं जो आप मार्केट में ले सकते हैं। जैसे आप डेल्सेम ले सकते हैं, जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक रोबर्टसिन होता है, इसके अंदर भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है, ठीक है। हॉल्स, ये सूखी खांसी में थोड़ा मदद करती हैं। बच्चों के लिए डेक्विल्स के नाम से आता है, ठीक है, ये 6 साल तक के उम्र के बच्चे जो उनसे बड़े हैं, ठीक है। और रिकोला के नाम से आता है, एल्पाइन हर्ब्स आती हैं, ये आप कफ ड्रॉप्स होती हैं, खांसी को रोकने में मदद करती हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ड्राई कफ के बारे में सारी जानकारी मिली है। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से हम आपको वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।